कि मैं कैसे जी रही हूँ। चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन आपके नसीब में सिर्फ लाठी चार्ज ही लिखा हुआ है। और तेजस्वी यादव की सरकार में जब बीपीएससी अभ्यर्थियों की पिटाई की गई थी और हमने आवाज उठाया था, तब एक यादव समाज के लोग खड़े हो गए थे और कह रहे थे कि ये यादव का विरोधी है। अगर वही नीतीश कुमार की सरकार में जब बीपीएससी अभ्यर्थियों को जानवर की तरह पीटा गया, तब कुर्मी समाज के लोग कह रहे थे कि तुम कुर्मी विरोधी हो। और जब सम्राट चौधरी की सरकार में वही हुआ है, तब कुशवाहा लोग कह रहे हैं कि तुम कुशवाहा विरोधी हो। और एक चीज जान लीजिए कि जब तेजस्वी की सरकार थी तो यही सम्राट चौधरी कह रहे थे कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है। और जब उनकी ही सरकार आती है तब कैसे पिटाई हुई है वो आपने सबने देख लिया होगा। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि 5000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज हो गया है। कई को तो हिरासत में लेकर के जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि जो जातिवाद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल सम्राट चौधरी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो ये बात जान ले कि जब बिहार पुलिस बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर रही थी तब जाति पूछकर नहीं मार रही थी। मार खाने वालों में ब्राह्मण भी थे, कुर्मी भी थे, कुशवाहा भी थे, कोयरी भी थे, यादव भी थे, चमार भी थे, पासवान भी थे, यानी कि हर जाति धर्म के लोग थे। और आखिर क्या क्या हुआ है जरा बीपीएससी अभ्यर्थियों के इन दर्द को सुनिए, तब आपको इस सरकार से नफरत हो जाएगी। जरा आप ये बयान सुनिए। सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन गुंडा जैसे व्यवहार कर रहा है यहाँ का पुलिस को समझाना चाहिए कि मेरा बहन बेटी भी है, लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं। सरकार ऐसे गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ऐसे पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ, प्रशासन खिलाफ नोटिफिकेशन दे। क्या हो गया आपको, क्या हो गया? क्या हो गया? मेरी फ्रेंड है, अभी हॉस्पिटल में मैं एडमिट करके आई हूँ। मैं खुद मार खाई हूँ, ये मार खाई है। हम लोग सरकार से क्या चाहते हैं, यही ना चोट। अभी वो उनका सर फटा हुआ है, हम लोग को पैर में लगा है और वो सारे सर फटा हुआ है, तो वो सभी अभी एडमिट है। 3 दिन का सर फटा है और पैर में चोट है और उठाने वाली मैं ही थी और अभी उनको एडमिट करके आई हूँ। एक बात बताइए, जब हम वोट देने के लिए आप लेने आते हो, मांगने आते हो, उस टाइम तो हम लोग धापड़ा धापड़ी करके नहीं आते हो, उस टाइम तो आप बॉडीगार्ड लेके नहीं आते हो। हम शांति से आपको वोट देते हैं, किस लिए हम नेता चुनते हैं, किस लिए कि हमारी रक्षा हो सके। क्या आज हमें बताया जाए कि हम अहिंसक तरीके से आए थे लड़ने के लिए? नहीं ना। अगर हम अहिंसक तरीके से नहीं आए थे तो हमारे ऊपर क्यों अहिंसा किया गया? अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। हम लोग अपना हक का अधिकार किसको नहीं है? जब वो 7वां पास होके मंत्री बन सकते हैं और हम लोग को कहते पीटी में, तो ले लेना, अभी के अभी एग्जाम ले, अभी के अभी शपथ ग्रहण करवाए, नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। 2 साल से बरकरार है सर, 2 साल से हर जगह भाजपा की सरकार फैल चुकी है। अब भाजपा की सरकार सिर्फ बरगलाने का काम करे, पूरे बिहार को बर्बाद करने में अहम भूमिका है ना, तो वो भाजपा की सरकार का ही है। देखिए माँ की क्या हाल की है, देखिए अजीब ना, पैर में चोट लगा है, पैर में लगा है, तब भी हम अड़ेगा क्यों? क्या हम निरक्षर है? क्या हम पागल है? पिछले 2 साल से हम आंदोलन करते आ रहे हैं, किस लिए? माँ पिता का चेहरा देखा नहीं जाता, एक दिन अंगुली पर गिनते कब आएगा कब आएगा। हमारे भाई का हालत देखिए। कब तक मिलता रहेगा? आश्वासन हमें नहीं चाहिए, नोटिफिकेशन का सारा काम हो गया है। मुझे आश्वासन पे आज पहली बार तो नहीं है कि आश्वासन मिल रही है। 2 साल से हम लोग आश्वासन झेल रहे हैं। टीआरई 1 तुरंत आ गया, टीआरई 2 तुरंत आ गया, टीआरई 3 तो एक बार कैंसिल हुआ। क्योंकि क्या है हुआ कैंसिल? ये क्या हमारी गलती है? ये सिस्टम में गलती है। अगर हमारी गलती है तो हमें बताया जाए कि नहीं आपकी गलती है, इस वजह से हम लोग ऐसे कर रहे हैं। अगर हमारी गलती नहीं है, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, यूपी को कहे नहीं मेंस ले लिए, यूपी को क्यों दिया? सब यूपी के बच्चे को बिहार में भर दिया। अब बिहार वाला रोड पे आ गया है, उन लोग को कम नंबर पे जारी कर दिया है, कट ऑफ, कम नॉलेज लेकर राज कर रहे हैं।
ये बस टाइम ले रहे हैं ताकि ना टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सके और इसको हम 2029 में ले जाए। एकदम लोकसभा चुनाव जब होगा फिर वादा करेंगे, फिर वही चोरी करेंगे, फिर वही झूठा वादा करेंगे। इन लोग के टाइम में नहीं होता है कुछ झूठा वादा। हम लोग वोट देते हैं ना, एक दिन का कमाई बंद करके रोजगार करे जाते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, एक दिन पैसा कटवा के जाते हैं इन लोग को वोट देने। इन लोग क्या करते हैं, बेटी नहीं लगेंगे जी और रोड पे मार रहे हैं इसे। सुरक्षा की बात करते हैं ये लोग। महिला सबसे जुमलाबाजी करते हैं। हम सुरक्षित दिख रहे हैं। सुरक्षा की बात कपाल पका जा रहा है, पेट का महिला सुरक्षा बात होगा तो कहाँ से होती, कहाँ हम सुरक्षित है? अगर महिला सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, हमें बताइए कि हमारे भाई बहनों में से कितने उधर से लाठी लेके आए थे, कितने लाठी लेके आए थे? अगर जब वो लाठी लेके नहीं आए तो फिर हम लोगों पे क्यों लाठी चार्ज हुआ? क्या हम अधिकार के लिए आए थे कि आपसे डकैती करने आए थे? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, मेरे बारे में जान सकते हैं, मैं एक सिंगल मदर हूँ, 2 साल से इनको झेल रही हूँ, मैं 5 साल का बेटा को हॉस्टल में रख के आई हूँ। क्या ये सरकार को मेरी दर्द झलक रही है कि मैं कैसे जी रही हूँ और यहाँ आकर के पढ़ाई कर रही हूँ? किस लिए कि आज अगर कुछ होता है तो मेरा बच्चा का भविष्य उज्जवल होगा। वैसे वैसे कई माताएं होंगी, वैसे वही कई बच्चे होंगे जिनको मैं सही शिक्षा दे पाऊंगी। ऐसे अगर हमारी, मैं ऐसी नहीं अकेली हूँ, यहाँ ऐसे कई हैं। अभी जो मेरी फ्रेंड मार खाई है, जिनका सर फोड़ा गया है, वो भी सिंगल मदर थी। आप बताइए, अगर उनके साथ कुछ हो जाता है या मेरे साथ कुछ हो जाएगा, क्या सरकार हमारे बच्चे को देखेंगे? नहीं ना। अगर उनके पिता छोड़ दिए, आज मैं छोड़ दूं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें तैयारी दे देते हम काम, अगर हम सक्षम होते तो हम पास करते। और 2 साल से आप क्यों ऐसे बकवास किए जा रहे हैं कि 2 साल अभी आ रहा है? मैं इससे पहले भी गांधी मैदान में जिस दिन नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह थी माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस दिन भी मैं इस चीजों का मुद्दा उठाई थी और अभी तक कोई कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इससे क्या फायदा है हमें? हम डेली आके रोड पे भी भाई का पैर तोड़ दिया, हम लोगों को मार खाए इतना। हम लोग जबकि अहिंसक तरीके से, हम लोग बिल्कुल हिंसा नहीं, हमारा तो राइट है ना, हम आंदोलन कर सकते हैं। सरकार बनती है, कल भी शिक्षा मंत्री बने हैं, क्या उनको नहीं पता है? अगर इससे पहले जैसे ही हमारे सरकार आई थी, कि आपकी बातें सुनी जाएंगी, आप भैया एक बात बताया जाए मुझे कि कब तक बदला रहे हैं? हमेशा तो ऐसा बोल के हम लोग को यहाँ से 2 साल से डेलीगेशन खेल रहा है और ये डेलीगेशन नहीं चलेगा। हमको आज नोटिफिकेशन चाहिए, नहीं तो हम लोग हटने वाले नहीं है। ये बात 2 साल से कर रही है सरकार, 2 साल से कर। जब डेलीगेशन टीम जाती है तो दिलीप भैया को और हम लोग जो हम जाते हैं उसमें हर बार यही कहा जाता है कि 10 रोज में आ जाएगा नोटिफिकेशन, 5 रोज में आ जाएगा, इस मंथ के लास्ट वीक में आ जाएगा, तो अगले मंथ के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। 2 साल से यही खेला जा रहा है। और जब बीपीएससी का जो एग्जाम कंट्रोलर है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया तो फिर ये कौन सा जुमलाबाजी कर रहे हैं? क्या वो किसी पॉलिटिकल आदमी है? वो शिक्षा मंत्री है, पॉलिटिक्स का तो कोई आदमी नहीं है, वो एक संवैधानिक व्यक्ति है, संवैधानिक संस्था के वो एग्जाम कंट्रोलर। फिर वो क्यों ऐसी जुमलाबाजी कर रहे हैं? अब आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।